जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आइए आज हम भाव पर चर्चा करें और इस चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। एक बहुत बड़े संत हुए थे, उन्होंने ये दो पंक्तियां बहुत ही सुंदर कही। उनकी पंक्तियों का हम पहले आनंद लें। न शासन बुरा न जमाना बुरा है, न शासन बुरा न जमाना बुरा है, बुरे भाव मन में बसाना बुरा है। न शासन बुरा न जमाना बुरा है, बुरे भाव मन में बसाना बुरा है। इस पर वह एक बहुत ही सुंदर कथा भी कहते थे। आइए हम लोग भी उस कथा का आनंद लें। एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाता था, यही उसका रोजगार था। एक दिन वह चीलम बनाने लगा। 2-4 चीलमें जब बन गई तो उसकी पत्नी ने पूछा, जून का महीना है, चीलम क्यों बना रहे हो? सुराही बनाओ, शीतल जल सुराही से मिलेगा, ये सुराहियां ज्यादा बिकेंगी भी। उस व्यक्ति ने बात मान ली, वह सुराही बनाने लगा। मानो मिट्टी में से आवाज आई। पूछ लिया मिट्टी ने पूछा, अभी तुम हमें दूसरी शक्ल दे रहे थे, अभी चीलम का आकार दे रहे थे, अब सुराही का आकार दे रहे हो, ऐसा क्यों? कुंभकार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा भाव बदल गया। अगर चीलम बनती तो आग रखी जाती, खुद जलते, दूसरे को भी जलाते, दूसरे को अंदर से काला करते। सुराही बन गए हो तो जल भरा जाएगा, स्वयं भी शीतल रहोगे और औरों को भी शीतलता प्रदान करोगे। चीलम को देखकर दूर से ही पता चलता है कि भीतर जलन है, जल रहे हैं और जला रहे हैं। बड़े खींचे हुए परेशान हैं और कुछ लोग जल से भरे हुए हैं। खुद भी शीतल तथा औरों को भी शीतलता दे रहे हैं। भाव बदल जाए तो इंसान का जीवन भी बदल जाए। परिवर्तन की क्षमता अगर है कहीं तो श्री राम कथा में ही है। इसलिए आइए हम लोग जनकपुर चलते हैं और जनकपुर वासियों का आनंद देखते हैं। सारे जनकपुर वासी आनंदित हैं और क्यों हैं? हम सब सकल सुकृत के राशि, भेजग जन्म जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत के राशि, भेजग जन्म जनकपुर वासी। जिन जान की राम छवि देखी, जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। जनकपुर वासी आनंदित हो रहे हैं। जिन जान की राम छवि देखी, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, भाव से धन्य हैं। और उसी सभा में ऐसे राजा भी हैं जो जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे, पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। एक राजा बोला, अच्छा सोचने का टाइम दो। श्री सीता जी धीरे धीरे गई जयमाल पहनाने। भक्तों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह तो युगल सरकार का विनोद है।
भगवान धनुष तोड़ने धीमे धीमे गए थे। श्री जानकी जी जयमाल पहनाने धीमे धीमे जा रही हैं। तो भक्त तो आनंद से प्रेम से भर गए, लेकिन जिनके भाव ठीक नहीं हैं वे बोले कि कन्या की चाल में इतना धीमापन, ऐसा लगता है कि कन्या के मन में वर के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। वैसे तो धनुष तोड़ दिया है, इसीलिए जयमाल पहनानी ही है, इसीलिए धीरे धीरे चल रही है। लेकिन किसी ने कहा कि ऐसा नहीं है। श्री जानकी जी राम जी के समक्ष जाकर खड़ी हुई तो उन्हें देह सुध नहीं रही। अब वो जयमाल पहनाए तो कैसे? अब जयमाल पहनाए तो कौन? भक्तों ने उसका भी वही अर्थ लिया कि धनुष तोड़ने में आपने विलंब किया था, जयमाल पहनाने में श्री जानकी जी विलंब करेंगी, कहना एक ही है। और वे बोले, क्यों? हमने कहा था कि कन्या के मन में श्रद्धा नहीं है, अगर होती तो जरूर पहनाती। किसी ने कहा कि यह बात ठीक नहीं है। उसने कहा कि नहीं, हमारी बात 100% सही है। ध्यान रहे, यह व्यक्ति का स्वभाव है, उसे दूसरे के पास धन की कमी नहीं लगती और अपने पास अकल की कमी नहीं लगती। यह इंसान का स्वभाव है कि उसे दूसरे के पास धन की कमी नहीं लगती और अपने पास अकल की कमी नहीं लगती। लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने पास अकल की कमी नहीं है। इस पर बहुत ही सुंदर व्यंग कथा भी है, आइए उसका भी हम आनंद लेते हैं। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए। सज्जन कहने लगे, बुरा न मानो तो एक बात कहें। महात्मा जी बोले, तुम्हारे जैसे 50 आते हैं रोज, हम किस का बुरा माने? तुम कहो जो कहना है। वह बोला, हमें यही कहना है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा जी भी बड़े विनोदी थे, बोले, अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए, मैं धन्य धन्य हो गया। भगवान में अकल कम बता रहे हो? अरे हम तो यह सोचते रहते हैं कि भगवान में अकल है ही नहीं। अब तो वह चौंका। वह बोला, आप महात्मा होकर ऐसा कहते हैं? तो महात्मा जो बड़े विनोदी थे कहने लगे, इसलिए कि भगवान में अकल, देखो अगर भगवान में थोड़ी भी अकल होती तो भगवान कम से कम तुम जैसे कम अकल पैदा ही क्यों करते, जो आज उसी को कम अकल कहने पर तुला है। आदमी को अपनी अकल भगवान से भी ज्यादा लगती है। ये है भाव। वास्तव में हमें अपने मन का भाव ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हमें मन का भाव दूसरों के भाव को भी जानने के लायक बनाना चाहिए। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।